हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन निकालना सिखाऊंगा, यानी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये देखिए, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, यानी द्विघात समीकरण। तो देखते हैं हम इसको फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे। अब मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप इसको समझाऊंगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता दूं, आप जो है इस लार्ज डिजिट को देखिए और इसकी मल्टीप्लाई आप जो है ये यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर से पहले डिजिट दी हुई है उससे करिए। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब जिसमें एक्स स्क्वायर से पहले कुछ नहीं होता यानी वहाँ पर 1 होता है, 1 को बस हम लिखते नहीं है। और क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 8 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। तो आप जो है लार्ज डिजिट को देखिए और इसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर से पहले जो डिजिट है उससे करिए, यानी 6 × 1 करेंगे तो आपका जो है 6 आ जाएगा। अब आप सेकंड स्टेप में आपको बता दूं, आप जो है इस निशान को देखिए, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। तो आपको अब 2 ऐसी डिजिट चाहिए, तो मल्टीप्लाई करें तो हमारा 6 आ जाए और माइनस करें तो ये जो निशान दिया हुआ है माइनस करें तो 1 आ जाए। अब हमें किस तरीके से पता 1 आ जाए, ये देखिए, मल्टीप्लाई करे तो ये 6 आ जाए जो इससे मल्टीप्लाई करी, और माइनस करे तो ये जो एक्स से पहले यहाँ पर डिजिट दी हुई है वो आ जाए। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 आ जाए। मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और माइनस करे तो ये जो एक्स से पहले यहाँ पर वैल्यू है 1 आ जाए। तो बस अब ऐसी 2 डिजिट वो हमें कहाँ से मिलेगी, तो ये जो आपने मल्टीप्लाई करा इसका आप एलसीएम करिए। 6 का आप जो है एलसीएम करिए, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 आपका ये हो जाएगा। तो जब आप 3 × 2 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, और 3 माइनस में 2 करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये देखिए, हमें ऐसी 2 डिजिट चाहिए थी, मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाए और माइनस करें तो 1 हो जाए। अब वो 2 डिजिट कौन सी हो गई आपकी, 3 और 2। तो बस अब आप जो है इसको करने का तरीका, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आप एज इट इज लिख दीजिए, माइनस का निशान भी आप एज इट इज लगाइए। अब यहाँ पर दिया हुआ है x, यानी 1x, 1 को बस हम लिखते नहीं है। अब हम जो है यहाँ पर इस 1 की जगह 3 - 2 लिखेंगे, 3 - 2, यानी ये हमारा 1 ही हो गया, 3 - 2, ये देखिए 1। तो ये जो x दिया हुआ है इसे हम ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे। हमेशा आप ब्रैकेट लगाए करिए तो माइनस प्लस की गलती नहीं होगी। माइनस का 6 आपका एज इट इज। तो अब जो है आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखिए। अब माइनस के जब आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा ताकि माइनस प्लस की बिल्कुल भी गलती ना हो। तो माइनस का 1 मान लीजिए आप यहाँ पर, और माइनस के 1 की मल्टीप्लाई जब आप इस 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस के 3। माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा आपका, देखिए। और जब फिर माइनस के 3 की मल्टीप्लाई आप जो है इस x में भी करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर माइनस के 3x आ जाएगा, यानी x जो है इसके भी मल्टीप्लाई में है और इसके भी मल्टीप्लाई में है। अब इसी तरीके से आप माइनस के 1 की मल्टीप्लाई इस माइनस के 2 में करिए, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई -2 में करिए तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो ये जो आपका 2 आया, माइनस के 1 की मल्टीप्लाई -2 में करी तो 2 आ गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई आप इस x में भी करिए तो आपका प्लस का 2x आ जाएगा। देखिए, प्लस का 2 आ गया, 2 की मल्टीप्लाई x में करी, 2 × x करा तो 2x आ गया हमारा प्लस का, तो माइनस का 6 एज इट इज। अब आपको मैं थर्ड स्टेप बता दूं, आप जो है इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हमेशा 2 पार्ट में इनको डिवाइड करिए और इसमें से अब आप जो है कॉमन लीजिए। ये देखिए, x जो है इधर भी है और इधर भी है। जिस तरीके से टीम में हम खेलते हैं ना, मैच खेलते हैं, कॉमन प्लेयर होता है यानी दोनों टीम में होता है, इसी तरीके से x जो है इधर भी है और इधर भी है। यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 को बस हम लिखते नहीं है, यहाँ x की पावर 2 है। तो देखिए, आप जो है अब जो है हम इसमें से एक x कॉमन ले लेंगे, यानी हम एक x इसमें से कॉमन ले लेंगे। जब हम करते हैं ना x × x तो हमारा x स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर दिया हुआ है तो एक x कॉमन ले लिया। अब ऐसे करके ब्रैकेट लगाइए। अब उसके बाद आप जो है ये जो x स्क्वायर डिजिट दी हुई है तो इस x से उसको डिवाइड करिए। x स्क्वायर को आप जो है x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक पावर से एक पावर कट जाएगी तो आपका x रह जाएगा। ये देखिए, x से अब आप जो है इसको डिवाइड करेंगे, x को तो अंदर आपका x आ जाएगा। तो हमें डिवाइड करना होता है बस, और कुछ नहीं। अब जो है आप इस -3x को भी इसी तरीके से x से डिवाइड करिए। माइनस के 3x को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो x से x तो आपका कट ही जाएगा। ये तो डिवाइड करना तो आपसे आता होगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा आपका अंदर। ये देखिए, x से x तो गया और माइनस का 3 अंदर आ गया।
माइनस के निशान को भी लेना है आपको, माइनस प्लस गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब आप इसमें से क्या कॉमन लेंगे, x इधर है इधर नहीं है। अब ये देखिए ये 2 है यहाँ पर और ये 6 है, यानी 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है। देखिए 2 × 3 हमारा क्या होता है 6, यानी 6 जो है 2 के टेबल में भी आता है। इसी तरीके से यहाँ पर दिया होता है 4 और 16, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, यानी 16 4 के टेबल में भी आता है। तो अब हम जो है यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 6 2 के भी टेबल में आता है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं 16 दिया हुआ है और 32 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 16 कॉमन ले लेंगे क्योंकि 32 16 के टेबल में भी आता है। तो आप जो है कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन आ जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड करिए, 2x अपॉन में 2 करेंगे, 2 से 2 गया, हमारा x रह गया अंदर, 2 से 2 कट जाएगा, x हमारा अंदर आ जाएगा। तो अब जो है आप माइनस के 6 को भी 2 से डिवाइड करिए, माइनस का इसको मत भूलना, यहाँ पर प्लस का 2x था तो यहाँ पर है माइनस का 6, तो माइनस के 6 को जो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, तो माइनस का 3 आ गया। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, हमेशा अंदर की ये जो वैल्यू होगी हमेशा हमारी सेम आएगी, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर जो है सही नहीं आएगा, गलत आएगा। तो बस इन दोनों को, ये दोनों को आप एक बार करके लिखेंगे, x - 3 और यहाँ पर अब x प्लस में 2 यहाँ पर आ गया। अब ये x तो मैंने यहाँ से लिखा और यहाँ पर प्लस का 2 है तो प्लस का 2, चाहे आप इसको पहले लिख दीजिए चाहे इसको, ये हमारा आंसर आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले लिख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, रूट वाला क्वेश्चन देखिए, रूट में हम किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया, 5√2 की मल्टीप्लाई ये जो x² से पहले दिया हुआ है उससे करिए। अब यहाँ पर √2 दिया हुआ है तो 5√2 की मल्टीप्लाई आप जो है √2 से करिए, तो आपका जो है ये 5 × 2 आपका 10 आ जाएगा ये, क्योंकि जब भी हम √2 की मल्टीप्लाई हम √2 में करेंगे तो हमारा 2 ही आ जाएगा, तो 5 × 2 ये हमारा 10 हो जाएगा। हम √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ये रूट पर मैंने मल्टीप्लाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो हमारा क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। देखिए √2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2 एज इट इज आ गया और 5 2 हमारा हो गया 10, तो हमारा जो है 5 10 आ गया। ये इसको आप अभी ऐसे ही लिखिए। अब हमें 2 ऐसी डिजिट चाहिए, यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप प्लस का निशान दिया हुआ है, हमें 2 ऐसे डिजिट चाहिए जो हम मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, यानी जो इससे मल्टीप्लाई करके आया वो आ जाए 10 आ जाए, और प्लस करे तो ये जो x से पहले डिजिट दी हुई है ये आ जाए, यानी 7 आ जाए। प्लस करे तो हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए, मल्टीप्लाई करे तो 10 आ जाए। मैंने क्या बताया था, आप जो है इस 10 को एलसीएम कर लीजिए, 2 5 10 और 5 1 5, 5 और 2 हमें सिर्फ इस एलसीएम करने पर 2 डिजिट मिली है, तो हम करके देखते हैं। 5 × 2 करिए तो 10 जी, ये तो हमारा आ गया, और 5 प्लस में 2 करिए तो ये भी हमारा आ गया। तो हमारी 2 डिजिट हो गई 5 और 2, यहाँ पर 2 है, 5 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ये देखिए प्लस करने पर 2 डिजिट ऐसी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई ये देखिए दोनों डिजिट हमेशा सेम हो, 5 और 2 ऊपर भी और 5 और 2 नीचे भी। 5 × 2 10 और 5 + 2 7, यानी प्लस करने पर 7 आ जाए। जिस तरीके से हम यहाँ पर लाए थे ना माइनस करने पर 1 आ जाए, इसी तरीके से यहाँ पर प्लस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो बस अब हमारा यहाँ पर हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। √2x² आप एज इट इज लिखिए, प्लस का निशान भी एज इट इज लगाइए। अब हम इसको 7 को 7 नहीं लिखेंगे, जिस तरीके से हमने 1 को लिखा ना यहाँ 3 - 2, इसी तरीके से हम इस 7 को 5 प्लस में 2 लिखेंगे, 5 प्लस में 2, तो ये आपका 7 ही हो जाएगा। 5 प्लस में 2x कर दीजिए आप, ये जो x है इसको बाहर लिखिए, माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, प्लस का 5 √2 आपका एज इट इज आ जाएगा। तो अब आप इसको खोल लीजिए, √2x² प्लस में, इसमें तो प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होगी, ये x इसके भी मल्टीप्लाई में इसके भी f, तो 5x प्लस में 2x, यहाँ पर तो सब जगह प्लस का ही आएगा। 5 √2 = 0। अब इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करिए, मैंने आपको बताया ना 2 पार्ट में डिवाइड करिए। इसमें से कॉमन लीजिए आप, x इधर दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है, यानी यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर एक x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक x कॉमन ले लीजिए, इस तरीके से ब्रैकेट लगाइए। अब मैंने क्या बताया, इसको इससे डिवाइड करिए, √2x को x² को इससे डिवाइड करिए, x से, फिर इसको भी डिवाइड करिए। पहले करते हैं √2x² को, √2x² को आप x से डिवाइड करिए। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो एक x की पावर कट जाएगी, सिंगल x रह जाएगा, तो हमारा √2x आ जाएगा।
तो √2x आप अंदर लिखिए। देखिए यहाँ से एक पावर कट जाएगी तो √2x आपका जो है आ जाएगा। अब प्लस का निशान लगाइए, क्योंकि प्लस का 5x दिया हुआ है ना, देखिए करके प्लस के 5x को जब आप x से डिवाइड करेंगे, x से, तो x से x जाएगा तो प्लस का 5 आएगा आपका, यानी x से इस x से ये x तो चला जाएगा, प्लस का 5 आपका यहाँ पर रह जाएगा। तो अब आप जो है प्लस का निशान लगाइए, चाहे तो नहीं भी लगाइए, लगा लीजिए। तो अब आप यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, अगर आप 2 को कॉमन लें तो अंदर की वैल्यू तो हमारी x रह जाएगी। अब हमें कुछ ऐसा करना है जो हमारी अंदर की वैल्यू √2x आ जाएगी। देखिए हमारी अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी हमारा आंसर सही आएगा, वरना आंसर हमारा गलत होगा। तो अब हम क्या करेंगे, √2x आ जाए, आप यहाँ पर जो है √2 कॉमन लीजिए। अब आप सोचेंगे कि हमें कैसे पता कि √2 कॉमन लेना है, तो मैं आपको बता दूँ, जब आप √2 कॉमन लोगे और इस 2x को आप इस √2 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर को करके दिखा दूँ, इस 2x को आप जो है √2 से डिवाइड करोगे, तो जब भी हमेशा रूट की वैल्यू हमारी नीचे नहीं रखते, हम उसको हमेशा रेशनलाइजिंग करते हैं, यानी √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई और √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर √3 दिया हुआ था तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, तो रूट की वैल्यू हम कभी भी नीचे नहीं रखते, हम इसको रेशनलाइजिंग करते हैं, √2 की ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो अब जो है आप 2x की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 2√2 और x, यहाँ पर √2 है, 2√2 और x अपॉन में √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो हमारा 2 आ जाएगा। जिस तरीके से आपने यहाँ पर अभी ऊपर करी थी √3 की, √3 में करी तो एज इट इज़ बाहर वो डिजिट आ जाती है 3। मैंने रूट पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इस पर वीडियो बनाई है और वेरिएबल पर भी वीडियो बनाई है, इनको किस तरीके से काटते हैं, तो एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें बताई हैं मैंने। तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप ज़रूर देख लेना उस वीडियो को। तो 2 से 2 आपका ये चला जाएगा, यहाँ पर आपका ये आ गया था ना, 2 की मल्टीप्लाई √2 में करी तो 2√2x आ गया, और यहाँ पर नीचे आपका 2 आ गया, तो 2 से 2 चला गया। अब ये देखिए हमें √2x मिल गया जो हमें चाहिए था, तो ब्रैकेट लगाओ और √2x, ये देखिए हमें यही चाहिए था, यही मिल गया। आपके समझ में आ गया होगा, रूट की वैल्यू हम कभी भी नीचे नहीं रखते, हमने रेशनलाइजिंग करा, ऊपर नीचे इस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई कर दी इसमें, तो ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के आ गया। तो अब जो है आप प्लस का निशान लगाइए, √2 प्लस के √2 की आप ये 5√2 से भी डिवाइड करिए। अब देखिए यहाँ पर 5√2 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे √2 से, इसको जो है ना, एक बार पहले हमने इसको इससे डिवाइड किया, फिर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ पर ये देखिए इधर √2 से √2 तो कट ही जाएगा, जब सेम वैल्यू होती है ऊपर नीचे तो कट जाती है। √2 से √2 गया, हमारा 5 रह गया सिंगल, तो प्लस का 5 आ गया। देखिए प्लस का 5 ही चाहिए था तो आ गया। तो बस एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार इस चाहे इधर 0 लगा लीजिए, चाहे नहीं, ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो अब जो है आप यहाँ पर एक बार इसको लिख लीजिए, चाहे पहले तो इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए। तो x प्लस में √2, एक आपका आंसर क्या हो गया, x प्लस में √2। ये काटना नहीं है, मैंने बस आपको वैसे ही समझाने के लिए बताया, इस तरीके से हम इसको काटते नहीं है। तो ये एक वैल्यू आपकी क्या आ गई, √2x और प्लस में 5। तो एक वैल्यू तो हमारी ये 2 बार है, तो हम इसको एक बार करके लिखते हैं, और एक बार ये आ गया x प्लस में √2। तो ये आपके क्वेश्चन समझ में, पहले किसी को भी लिख लीजिए, तो ये आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, इसको देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको देखिए, इसको यहाँ पर हम इस माइनस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको देखिए सिर्फ, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये हमारा 5 to 8 × 2 करेंगे तो हमारा जो है 1056 आ जाएगा शायद से। 5 to 8 को जी 2 से 2 8 16, 5 to 5 जी, ये 1056 आपका जो है आ गया। अब आपको 2 ऐसे डिजिट चाहिए, यहाँ पर देखिए इस निशान को मत आप भूलना, इसको देखिए, और ये जो x से पहले यहाँ पर डिजिट दी हुई है, आपको ऐसे डिजिट चाहिए कि मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाए 1056 आ जाए, और माइनस करे तो यहाँ पर x से पहले कुछ नहीं दिया हुआ है यानी 1 ले लेते हैं, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो माइनस करे तो 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करे तो 1056 आ जाए। अब चाहे तो आप इसको एलसीएम कर लीजिए, आपको फिर उसमें से 2 इंटू फैक्टर निकालने पड़ेंगे तो करना पड़ेगा। चाहे आप इसको जो है मल्टीप्लाई करके देखिए, आईडीए से आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, जैसे आप जो है इसकी 35 और 34 की आप मल्टीप्लाई करिए तो आपका 4 5 20 हो जाएगा, ये आपका 140 आ गया, और 3 5 15, 3 ये आपका आ गया 10 आ गया, तो 0 आ गया। यहाँ पर आपका 9 1 और 1, ये देखिए हमारा 1190 आया है। अब ये है 1056, यानी ये डिजिट बड़ी आई है, तो किसी 2 वैल्यू को हम
मल्टीप्लाई, इससे छोटी वैल्यू लेते हैं हम। आप जो है 33 और 32 को ले लीजिए। 33 यहाँ को करके दिखाता हूँ मैं आपको। 33 और 32 को आप ले लीजिए। 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो गया। 3 3 जा 9 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया, तो 6 हो गया। ये आपका ऐड हो गया आपका 15 हो गया। देखिए 9 और 6 15 हो गया, 1 कैरी चला गया। 9 + 1 10। ये देखिए हमारा 1056 ही हमारा आ गया। ये देखिए हमें मल्टीप्लाई करने पर 1056 आ जाए। हमें ऐसी दो वैल्यू चाहिए थी। अब जो है आपको कैसे पता चलेगा? 33 और 32 को हमने इसलिए लिया क्योंकि हमें ऐसी चाहिए कि माइनस करने पर भी 1 आ जाए। देखिए 33 इंटू 32 करोगे तो आप 1056 मल्टीप्लाई होकर तो आ गया। जब आप 33 - 32 करेंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। ये देखिए इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई इस तरीके से वैल्यू लेते, 56 ले ली और एक ले ली आपने, कुछ भी 30 ले ली, तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा 1 तो आता ही ना। तो हमें ऐसी वैल्यू दिमाग चला के लेनी है जिसका सब्ट्रैक्ट भी 1 हो। तो हमने वैल्यू ले के देख लेना। आप 33 ले ली, 32 ले ली तो 1 आ गया। इसी तरीके से लेके देखना आप। जैसे हमने पहले ली थी ना 35 और 34, तो हमारा बड़ी रही थी वैल्यू, थोड़ा सा बड़ा आया था इससे 1056 से। तो हमने थोड़ी छोटी वैल्यू ले ली तो हमारा आ गया मल्टीप्लाई होकर भी। तो एक वैल्यू, ये दो वैल्यू हमारी आ गई। तो बस क्वेश्चन को करते हैं हम। पहले 2x² को एज इट इज लिखिए। उसके बाद आप जो है प्लस का निशान एज इट इज लगाइए। इसको 33 और 32 लिखेंगे आप 1 की जगह। 33 - 32 यानी ये 1 ही हो गया। x को बाहर लिखिए और माइनस का 528 आपका एज इट इज। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जब भी ऐसे बड़ी उसमें दिया हुआ है तो आप ऐसे करके देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए और सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाए। यानी इस तरीके से वैल्यू लीजिए कोई जिसका सब्ट्रैक्शन भी 1 हो। तो इस तरीके से आप करके 3 4 को शुरू में करेंगे तो आपकी वैल्यू खुद आ जाएगी। तो हमें यहाँ पर पता चल गया था थोड़ी बड़ी आई थी तो हमने थोड़ी छोटी को लेके देख लिए तो हमारी वैल्यू आ गई। तो बस अब जो है आप इसको पहले खोल लीजिए। 2x² प्लस में 33x, यहाँ पर तो 1 की मल्टीप्लाई प्लस के 33 में तो प्लस का 33 और 33 की प्लस की फिर x में तो प्लस का 33x। अब 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 32 में तो माइनस का 32। तो यहाँ पर जो है माइनस का 32x आएगा आपका। यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा। ये आप समझ ही गए होंगे। 1 की मल्टीप्लाई माइनस के 32 में तो माइनस का 32, फिर माइनस के 32 की मल्टीप्लाई x में तो माइनस का 32x, माइनस का 528 आप एज इट इज लिख दीजिए। इसमें से आप कॉमन लीजिए। अगर यहाँ पर होता 34 तो हम जो है यहाँ पर 2 भी कॉमन लेते और x भी कॉमन लेते। अगर यहाँ पर 34 होता, क्योंकि 34 जो है 2 से कट जाता, तो अब 33 2 से नहीं कटेगा तो आप जो है सिर्फ x को कॉमन लेंगे। अब जो है बस x को कॉमन ले लिया। यहाँ x की पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 2, तो एक x को कॉमन ले लिया। अब x को जो है आप इससे डिवाइड करते हैं। पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, मैंने आपको बताया था। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। वैसे अब जो है यहाँ पर देखिए 2x² को आप इससे डिवाइड करिए। 2x² को आप जो है x से डिवाइड करिए तो एक x की पावर से तो एक x की पावर कटी जाएगी, यानी 2x रह जाएगा। तो अंदर हमारा 2x रह गया। देखिए एक पावर से एक पावर कट जाएगी। ये करना नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 2x आ जाएगा अंदर प्लस में। यहाँ पर अब 33x को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो x से x तो कट ही जाएगा। देखिए 33x को जब आप x से डिवाइड करेंगे x से x तो कट ही जाएगा। 33 अंदर आपका सिर्फ रह जाएगा। तो अब जो है आपका अंदर 2x प्लस में 3 आ गया। यहाँ हमारी अंदर की वैल्यू भी सेम लानी है। अब हमें यहाँ पर इधर हम क्या कॉमन लें? अब इधर जो है हमें अंदर प्लस के लाने हैं। 2x भी प्लस का है और 33 भी प्लस का है। अगर हम जो है यहाँ पर प्लस का ले लेंगे तो माइनस के साथ है 32x, तो हमारा माइनस का आएगा। तो हमें यहाँ पर माइनस का, अब हमें क्या करें कि अंदर हम यहाँ पर पहली डिजिट 2x ले आए। तो आप जो है 16 को कॉमन लीजिए। देखिए मैं आपको करके दिखा दूं, क्योंकि 16 2 जो होता है हमारा 32 होता है। अब जो है आप माइनस के 32x को माइनस के 16 से डिवाइड करेंगे। इसको माइनस के 32 को आप जो है माइनस के 32x को जो है आप 16 से डिवाइड करेंगे माइनस के ही, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस का 16 ही है और यहाँ पर ये माइनस का 32x दिया हुआ है। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। तो 16 2 आपका कितना हो जाएगा 32, 16 2 32 और 2x रह जाएगा आपका सिर्फ। ये देखिए 2x,
तो हमें जो है 2x ही लाना था, अंदर की वैल्यू 2x है, तो हमारी ये वाली वैल्यू भी 2x आ गई, माइनस से माइनस गया और 16 2 32 2x आ गया। अब जो है इसी तरीके से 5 to 8, माइनस के 5 to 8 को आप माइनस के 16 से डिवाइड करिए, माइनस का 5 to 8 और माइनस का 16, तो माइनस से माइनस गया और ये 33 टाइम्स कट जाएगा, आप इसको काट के देख लेना। तो प्लस का 33 हमारा जो है आ गया, दोनों वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए, वो हमारी आ गई। तो एक बार इसको लिख दीजिए 2x प्लस में 33 और एक बार इसको लिख दीजिए x माइनस में 16। पहले किसी को लिख लीजिए, यहाँ पर माइनस का 16 है ना, इसलिए इस बार यहाँ पर माइनस का निशान लगाया, माइनस का 16। तो एक आंसर आ गया 2x प्लस में 3, एक आंसर आ गया x माइनस में 16। तो आपको तीनों क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।